सभी श्रेष्ठ जनों माताओं एवं बहनों साइड से ही ना, उससे नहीं ना। सभी युवाओं की तरफ से हिंदू सनातन धर्म के राष्ट्रीय कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय सनातनी संगठन के लिए कि स्वर्गीय आदरणीय महेंद्र मिश्र जी के धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों को। राष्ट्रीय सनातनी संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं और जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी हमारे मेंबर हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे महेंद्र मिश्र जी के पावन धरती पे, जहाँ उनका गृह निवास है, वहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कार्यक्रम हुआ है मैम? कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे कि देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग सनातन धर्म के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और सनातन धर्म को आगे लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सनातन हमारा धर्म है और इसको लेके ही आगे चलना है हम लोगों को। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी हम लोगों को, कोई पार्टी से मतलब नहीं है, राजद हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, एनीबॉडी, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। हम लोग का एक संगठन है और राष्ट्रीय सनातनी संगठन, हम लोगों को अपना सनातन धर्म है, बस उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और उसी के विस्तार के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पे आज सदस्यता लेंगे, हमारे संगठन का सदस्यता ग्रहण करेंगे और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है। ऐसे ही मैं कहूँगी कि ऐसे ही जितने हमारे युवा हैं और जितने भी हमारे हिंदू हैं और जितने भी हमारे हिंदू समाज हैं, जितने भी सनातनी हैं, अगर हम लोग एक हो जाएं तो दुश्मन की औकात नहीं है कि हम लोगों को वो आंखें दिखा दे, उनकी आंखें निकाल ले हम लोग, उनकी औकात नहीं है। तो हम लोगों को एक होने की ज़रूरत है जी। यहाँ जो धरती पे हम लोग, आप जिस धरती पे महेंद्र मिश्र की धरती पे आए हैं, इनका अभी तक पूरा सरकार विकास नहीं कर पाई है, इस धरती का पूरा विकास है। क्या आप अपने संगठन या सरकार से अनुरोध करेंगी? जी बिल्कुल, नहीं, संगठन तो हमारा काम करेगी इस पे, वो तो मैं देखी। और सरकार, नीतीश जी की सरकार, हाँ, तो मैं वही बता दूँ आप लोगों को ना कि नीतीश जी की सरकार की क्या विकास है वो तो दिख ही रहा है सबको, सब कोई देख रहा है, सबको दिख रहा है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, देख ही रहे हैं, बहुत बाहर की गंगा बह रही है, बिहार बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। तो मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं पहले ही बोली हूँ कि मैं पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं और पॉलिटिक्स करने हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग अपने संगठन है, इस जो विकास नहीं हुआ है, क्या आप उनकी बात रखेंगे सरकार के जी? सामने? बिल्कुल 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 बात रखेंगे और हमारे संगठन का विस्तार यहाँ भी हुआ है और हमारे पदाधिकारी लोग हैं तो वो देंगे, वो मेरे तक देखे हम आकर के यहाँ पे, तो विकास तो सही में नहीं हुआ है यहाँ पे और हम लोगों से जो भी होगा तो हम लोग सरकार तक महेंद्र मिश्रा जी को कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। अगर बात करें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो क्या राष्ट्रीय संगठन जो है आपका सनातनी संगठन इसके लिए कुछ काम करेगा? जी, ये बहुत पहले तो मैं बता दूं कि बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि महेंद्र मिश्र जी जैसे क्रांतिकारी के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं मिला और सरकार के तरफ से कोई ऐसा घोषणा नहीं किया और ना आप देख ही रहे हैं, सारा चीज़ आपके सामने है, सब चीज़ है। तो हमारा संगठन इसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएगा और जो उनको न्याय नहीं मिल पाया है, चाहे जो उनको नहीं मिल पाया है, वो हम लोग अब दिलाने का उनको काम करेंगे क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को, महेंद्र मिश्र जी का आशीर्वाद चाहिए। और कहीं ना कहीं से मैं बोल रही हूँ कि वो देख रहे हैं तो वो आशीर्वाद देंगे हम लोगों को और हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारा संगठन उनको जो भी है उनके लिए हम लोग काम करेंगे। आप सनातनियों के दुश्मन के वो जो आप जवाब देने के बाद कहें, सनातनी का दुश्मन आप किसे मानते हैं? सनातनी का दुश्मन हमारे ही जो हमारे, मैं तो खुद बता दूं कि जो हमारे गैर धर्म हैं, कुछ गैर समुदाय के लोग हैं, वो लोग तो हैं ही, उससे कम हमारे हिंदू भी नहीं हैं क्योंकि इन लोगों में भी एकता नहीं है ना। आप अगर मैं बता दूं कि आप अगर एक मुसलमान के बच्चे को आप छू करके देखिए, पूरा मुसलमान एक हो जाएगा। अगर आप किसी हिंदू के लड़के को अगर मुसलमान मार रहा है तो पहले सारा बाइक स्टार्ट करके सारे लड़के पहले भागेंगे। क्यों भाई? उसको पीट रहे हैं ना, उसको पीटने दो, हमें थोड़े ना मारा है, मेरे घर का मैटर है, उसको कर रहा है, वो समझेगा अपना। यही मैं यही बताना चाह रही हूँ कि यही बस कमी है हम लोगों में, हम हिंदुओं में यही कमी है कि हम लोगों में एकजुटता नहीं है और हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं बार बार सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग एकजुट होइए, जितने भी सनातनी हैं आप लोग एकजुट होइए। अगर
अब नहीं एकजुट हुए तो आपके सामने बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए ना, सब सामने है आपके। मैं उदाहरण क्या दूं, राजस्थान में देखिए साधु को जिंदा जला दिया गया, पालघर में देख लीजिए, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज भगवान के प्रांगण में खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ, संजय शिंदे जो एनसीपी का नेता और जो पालघर में साधुओं की हत्या का मुख्य आरोपी, भगवान न्याय करता है सबके साथ। और देखिए न्याय किया, जिंदा जल के एक्सीडेंट में मर गया, क्योंकि वो जानता था कि चूंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की सरकार है यहाँ पे कुछ न्याय नहीं मिलेगा इन साधुओं को। बस इसके लिए भगवान अपना, बोलते हैं ना कि भगवान का डंडा चलता है तो आवाज नहीं होता है। देखिए सच आप लोगों के सामने है, और वो जल के, जिंदा जल के मर गया। वो सबसे बड़ी जीत है हम सनातनियों के लिए, और उन साधुओं को न्याय मिला। क्योंकि हमारे सबसे आर भारत के पत्रकार अर्नब बराबर आवाज़ उठाए इसके लिए, और पूरा हिंदुस्तान आवाज़ उठाया इसके लिए, सब लोग आवाज़ उठाए हम लोग इसके लिए, फिर भी न्याय नहीं मिला। कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं हुआ। मैंने इसको लेकर के गृह मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा था, जवाब भी आया। बंगाल में भी देखे होंगे माता की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया, उनको जला दिया गया। बहुत सारी इस उधर में बताने लगूं सनातनी संगठन का विस्तार बहुत तेजी से आप कर रही हैं। कोरोना काल में हर काम रुक गया, लेकिन सनातनी संगठन बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्या इरादा है? पॉलिटिकल आप बनाना चाह रही हैं पार्टी, और आगे के चुनाव में अपना डंका बजाने के इरादे में है? नहीं, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे कोई, मैं सबकी डाउट क्लियर कर दूं कि मैं जेडीयू की नेत्री रह चुकी हूँ और बहुत अच्छे पोस्ट पे थी मैं जेडीयू में। और मैंने कुछ महीने पहले, ये नहीं कि बहुत दिन पहले से, मैंने कुछ महीने पहले ही पार्टी सत्ता पक्ष को लात मारा है, सत्ता पार्टी को छोड़ा है मैंने, सिर्फ अपने सनातन धर्म को आगे लाने के लिए। और क्योंकि जो हमारे धर्म के आड़ में आएगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको चुनूंगी नहीं। तो पार्टी, मैं बार बार बोल रही हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना। और कोरोना काल की बात की है ना भैया आप, तो देख लीजिए हमारे बिहार की विडंबना देखिए, हमारे देश की विडंबना देखिए। चुनाव हो सकता है, कोरोना में चुनाव होगा, उससे कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन हमारी माता का देखिए आज दशहरा, आप लोग बताइए जितने भी हमारे यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, दशहरा कभी ऐसे हुआ है क्या आज तक? कभी लग रहा है दशहरा पूजा है, दुर्गा पूजा है, कितना हवन होता। अरे कम से कम पूजा होता तो कोरोना गर्मी से भागता, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हवन होता, माता आती, उससे तो कम से कम जो उनका हवन होता उसके धुएं से तो कम से कम कोरोना भागता। लेकिन हमारे नीतीश जी को ये भी रास नहीं आया, ये भी उनको पसंद नहीं था। चुनाव से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन अगर पंडाल बैठा दिए, पंडित जी पूजा करने लगे, सब कुछ करने लगे, तो उससे कोरोना फैल जाएगा। कोर्ट नीतीश कुमार के फैसले को खारिज कर दिया है, दुर्गा पूजा मनाने का आदेश कोर्ट दे चुका है। हाँ तो कोर्ट कोर्ट आदेश कब दिया? एक दिन पहले में कौन सा तीर मार लीजिएगा बताइए? एक दिन पहले नहीं, एक मिनट, हाँ वही मैं देख रही हूँ, जगह जगह पुलिस बैरिकेटिंग की हुई है। जहाँ जहाँ लोग जबरदस्ती, जो हमारे युवा साथी लोग हैं, जो हमारे हिंदू युवा भाई लोग हैं, वो लोग जबरदस्ती अगर पंडाल बैठाना चाह रहे, क्योंकि भाई हमारा धर्म, मैं तो कहती हूँ कि करो पूजा, करो भीड़ भाड़ करो, कोई कोरोना नहीं होगा, क्योंकि माता का आशीर्वाद है, कोई कोरोना नहीं होगा। नीतीश जी को कोरोना होने की जरूरत है ज्यादा, मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा डर रहे हैं, उनको कोरोना ज्यादा होगा। मतलब आपका कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का कोई धर्म निश्चित हो। क्या चीज नहीं समझी? नहीं, राजनीति आप नहीं करना चाहती हैं, लेकिन राजनीति का धर्म होना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? राजनीति का धर्म कहाँ से होना चाहिए? अरे इन लोगों का तो कोई धर्म ही नहीं है। मैं कहती हूँ जो जितने भी पार्टी के लोग हैं ना, उनका तो कोई धर्म ही नहीं है। जो जिस मतलब ये लोग ना एक थाली के बैगन है, कभी उसमें जाएंगे कभी उसमें जाएंगे, धर्म को मानते कहाँ, कभी मुसलमान बन जाएंगे कभी हिंदू बन जाएंगे। मतलब अपना जहाँ से इनको स्वार्थ नजर आएगा, जहाँ से इनको वोट नजर आएगा, आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि आपका धर्म चूल्हे में जाए, आपका धर्म भाड़ में जाए। उनको मतलब नहीं है उनसे, ठीक है? वो लोग को अपने धर्म, अपने राजनीति से मतलब है, अपने वोट से मतलब है, चेहरा चमकाने से ही मतलब है उनको, सिर्फ, बाकी कोई मतलब नहीं है उनको। बस अपना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार, जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की ज़रूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार
इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।